हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास और आपका प्यारा सा बुक्स, जो कि अकाउंटिंग बुक्स हम कहते हैं। ठीक है, और ये +2 सेकेंड ईयर के लिए जो कि है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज हम जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर के लिए, और ये आपका यूनिट 1 है जो कि इंट्रोडक्शन ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस है। और आपको अचीव करना है 90% एबव मार्क आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसे करना है? जस्ट सिंपली फॉलो करना है मैं जो बोलूँगा आप सबको। ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। ठीक है, तो ताकि आपका जो कि 90% का टारगेट है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, इस चैनल पे जो भी नया है जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। तो आज हम इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये कैपिटल एंड रेवेन्यू के ऊपर होगा। तो हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट ये क्या है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ये क्या है। कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सब कुछ कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। तो आज हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो आगे चलते हैं। तो आज हम, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ने से पहले आज हम पहले जान लेते हैं कि कैपिटल क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो क्या कैपिटल क्या है, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है, अमाउंट ऑफ मनी दैट यू यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी कि फिक्स एसेट्स। जो अमाउंट, जो मनी हम बिजनेस के लिए या तो कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए मनी यूज करते हैं, उसी को हम बोलेंगे कैपिटल। जैसे कि आपको पता है कैपिटल जो कि पूंजी बोलते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस हम स्टार्टेड करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। आप जर्नल में पढ़े होंगे कि कैपिटल स्टार्टेड, यानी कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ डैश डैश डैश, जो कि होता है, कैसे होता है एंट्री आप सबको पता है। यानी कि वही जो कि मोहन क्या किया, कैपिटल के तौर पर जो कि अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया, या तो कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे हम बोल सकते हैं फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग मशीनरी, ये सब जो कि फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो हमें तो कैपिटल पता चल गया, लेकिन अब ये एक्सपेंडिचर भी क्या है ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है, हम सिंपली अगर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो जस्ट वन ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी कि एक ही एक्सपेंसेस है। यानी कि एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंसेस आपको पता है, जो कि खर्चा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड, जो हम स्पेंड करते हैं यानी कि जो हम खर्चा करते हैं, वही है जो कि आपका एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर। यानी कि हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस। ठीक है, तो चलो मीनिंग पढ़ लेता हूँ, यानी कि आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि मीनिंग में बता रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फंड्स यूज्ड बाय कंपनी टू एक्वायर, ऑपरेट एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट व्हिच विल गोइंग फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो मैं ये पढ़ लिया, तो अभी चलते हैं समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फंड्स,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फंड्स है, अमाउंट्स है, मनी है, ठीक है, एक तरह का इनकम है। यूज्ड बाय ए कंपनी टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या है? जो कि प्राप्त करना यानी कि लाना। यूज्ड बाय ए कंपनी, जो कि कंपनी यूज करता है, क्या यूज करता है? लाने के लिए यूज करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज, तो क्या करता है? या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो कि मेंटेन करना पड़ता है या तो उसे अप टू डेट करना पड़ता है, ठीक है। हम जैसे कि प्ले स्टोर में हमारा तो बहुत सारा एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल में ही इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो क्या करते हैं जब आपका इंस्टॉल की टाइम आता है यानी कि जब आपको अपडेट दिया जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? अपडेट क्या करना पड़ता है यानी कि अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। वो चाहे मोबाइल के लिए हो या तो चाहे एक एप्लीकेशंस के लिए हो, तो क्या करना पड़ता है? अपग्रेड क्या करना पड़ता है। या तो अगर कोई खुद अगर एप्लीकेशंस बना रहा है तो उसे क्या करेगा? मेंटेन करेगा, ठीक है, जो कि फिजिकल एसेट्स मेंटेन करना पड़ता है। और ये कैपिटल का मतलब है जो कि फिजिकली रिलेटेड होता है, यानी कि फिजिकली ऐसा नहीं है जो कि हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे जान भी सकते हैं। क्या है सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। फिजिकली एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी एक जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तौर पर जाएगा, यानी कि एक कैपिटल है, ठीक है। प्लांट्स है, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट which will going for long period, जो कि लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला होता है, वही होता है कैपिटल। और कैपिटल के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसी को बोला जाता है एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मिला ले यानी कि मिक्स कर ले तो उसका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब पता है। तो चलो डेफिनेशंस में ज़्यादा आपको नहीं दूंगा डेफिनेशंस, जस्ट इंपोर्टेंस वाला ही जो कि दूंगा। कार्टर ने कहा क्या है? कैपिटल आइटम आर दोज द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल आइटम वही आइटम है जो कि हमें, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, ईयर बाय वाइज, यानी कि ईयर यानी कि ईयर मतलब क्या? वर्ष, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बहुत सारा यहाँ पे होता है जो कि जून से मार्च तक होता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर जो कि हम जनवरी 1 से लेके दिसंबर तक बोलते हैं। तो क्या होता है? ईयर बाय वाइज आपको जो कि अमाउंट बेनिफिट्स के तौर पर प्रोवाइड करता है वही आइटम को हम बोलते हैं कैपिटल आइटम। तो कैपिटल आइटम वही आइटम है जो कि हमें बेनिफिट देता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर्स, ठीक है। एवरी ईयर्स में आपको देता है और ये एक साल नहीं चलता है, ये एक साल से भी ज़्यादा चलता है और बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वही आइटम जो कि कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा भी लगेगा कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं गया हूँ, उनमें से आपको ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट 4 आप याद कर लो, अच्छा है। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज इंक्योर टू एक्वायर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लाइफ एसेट्स व्हिच यूजफुल लाइफ इज एट लीस्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये समझो कि एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर यानी कि कैपिटल की जो कि नेचर के हिसाब से इज इनक्योर टू एक्वायर लॉन्ग टर्म, इज इनक्योर टू एक्वायर लॉन्ग टर्म, जो कि हम प्राप्त करते हैं यानी कि जो हम हासिल करते हैं, और लॉन्ग लाइफ एसेट्स जो कि बहुत दिनों तक यानी कि बहुत वर्षों तक चलता है, एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज एटलीस्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और जिसका भी जिस एसेट्स का यानी कि जिस लाइफ एसेट्स का जिस एसेट हम जो कि एक्वायर करने वाला है यानी कि जिस एसेट को हम इनक्योर करने वाले हैं बिजनेस के लिए, जिस कैपिटल को हम इनक्योर करने वाले हैं वो लाइव एसेट होना चाहिए और यूजफुल लाइफ के लिए होना चाहिए और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चलना चाहिए, ठीक है।
तो 2 नंबर आ जाता है यानी कि बी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्यूर्ड इन एक्वायरिंग दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट फॉर रीसेल। जैसे कि प्रॉपर्टी हम ज़्यादा कुछ तो रीसेल नहीं करते हैं और ये जो कि बहुत कम होता है रीसेल करने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए नहीं होता। मान लो कि हम एक प्रॉपर्टी खरीदे, तो प्रॉपर्टी हम सडनली तो किसी को नहीं बेचते। हाँ, ये 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 13 ईयर्स ऐसे क्या करते हैं, हमें रहना पड़ता है या तो उसे यूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड इन एक्वायरिंग दोस एसेट्स व्हिच आर नॉट फॉर रीसेल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वही एसेट है जो कि रीसेल नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ एन एसेट्स एज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताता है, यहाँ पे बताता है कि इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स का जो भी इम्प्रूव करना पड़ता है उसके प्रेजेंट कंडीशंस में, यानी कि जो भी खराबी आता है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि एज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम साइकिल चलाते हैं या तो बाइक चलाते हैं, तो अगर बाइक ज़्यादा पुराना हो जाए या तो ज़्यादा पुरानी हो जाए तो क्या होता है, उसका माइलेज भी कम कर देता है। तो उसी तरह अगर हम बाइक्स को अगर हम सही से रिपेयर करके यानी कि सही से मेंटेन करके चलेंगे तो उसका माइलेज भी सही हो सकता है। तो वही है, अगर एक एसेट को हम अगर इम्प्रूव करेंगे तो उसका प्रोडक्शंस भी थोड़ा ज़्यादा देगा, अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्शंस भी ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो आ जाते हैं डी नंबर की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ सच नेचर दैट इट हैज फिजिकली एक्सिस्टेंट एंड कैन बी सीन। तो यहाँ पे बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है यानी कि वो एसेट है जो कि नेचर में हम उसे टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि कूलर, फर्नीचर। अच्छा, मान लो कि फर्नीचर है, तो फर्नीचर एक एसेट है, तो हम फर्नीचर को टच भी कर पाते हैं और देख भी पाते हैं। तो वही हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और वही हो गया जो कि कैपिटल। समझ में आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। ई नंबर देख ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट इनक्यूर ऑन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर हम उसे मेंटेन करेंगे तो हमारा अर्निंग कैपेसिटी जो कि डे बाय डे हो या तो डे टू डे हो या तो ईयर टू ईयर हो, हमें क्या करेगा, हमें कुछ ना कुछ तो इंक्रीज, पक्का इंक्रीज करके देगा। यानी कि अर्निंग कुछ ना कुछ क्या करेगा, इंक्रीज करके देगा। ठीक है, वही होता है यानी कि इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी यानी कि बिजनेस का इनकम जो कि इंक्रीज करेगा कौन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही है, अगर हम कैपिटल में कुछ एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ एक्सपेंसेस यूज करेंगे तो क्यों, फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करेगा, कुछ ना कुछ तो हमें ज़्यादा अर्निंग देगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल देख लेता हूं, मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो मैं जस्ट इंपोर्टेंस वाला एग्जाम्पल जो कि बताता हूँ। नंबर 1, परचेज ऑफ पेमेंट टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, गुडविल एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो है हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, टैंजिबल, इंटैंजिबल, परचेज ऑफ कोई भी परमानेंट हो, हमें क्या करना पड़ता है, परमानेंट हम खरीद लेते हैं। तो परमानेंट अगर खरीद लिए, जैसे कि एक बिल्डिंग है, तो हम अगर हम बिल्डिंग परमानेंट के लिए खरीद लिए तो उसका एनुअल रिनोवेशन चार्जेस होगा, मेंटेनेंस चार्जेस होगा, कुछ रिपेयर करने के लिए वही चार्जेस होगा। तो हम क्या करते हैं, उसे परमानेंट स्टोर करने के लिए यानी कि परमानेंट रखने के लिए ही तो जोखिम मेंटेन करते हैं।
बिना मेंटेनेंस के तो नहीं हो सकता, यानी कि एसेट यानी कि कैपिटल बिना मेंटेन करके आप लोग नहीं रख सकते। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। दिस एक्सपेंसेस आर इनक्यूर्ड इन कनेक्टिंग विद और incidental to the purchase of fixed assets such as goods of transportations, installations और registration। और ये एक्सपेंसेस जैसे कि हम बिल्डिंग हम जब किए तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि उसका पेपर वर्क, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर कोई मशीनरी यूज किए, यानी कि कोई मशीनरी हम मशीनरी के लिए इन्वेस्ट किए, तो कंपनी में मशीनरी हमें लगाना पड़ रहा है, तो मशीनरी क्या होगा, इंस्टॉलेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, या तो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा। तो यही भी सब जो कि एक्सपेंसेस भी कहा जाएगा। कैसे एक्सपेंसेस और क्या है एक्सपेंसेस, जो कि है कैपिटल एक्सपेंसेस कहा जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 नंबर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एडिशंस और एक्सटेंशंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ एडिशंस फिक्स्ड एसेट्स का, अगर फिक्स्ड एसेट के ऊपर अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड हुआ है, रिपेयरिंग चार्ज ऐड हुआ है, या तो इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड हुआ है, तो उसी का कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी का कॉस्ट जो कि थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, 4 नंबर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी और टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। यहाँ पे क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि हमें अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है, यानी कि हमें एसेट्स का इंप्रूव करना है, फिक्स एसेट्स का कुछ भी इंप्रूव करना है, तो हमें क्या करेगा, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करके देगा पक्का ये। यानी कि हम अगर एक एसेट्स को अच्छे से देखते हैं, उसका जो कि रिपेयरिंग का खर्चा, जो कि उसका मेंटेनेंस होता है, सभी का हम यूज करते हैं और अच्छे से अच्छे कंडीशंस में रखते हैं, तो पक्का ना पक्का कुछ तो बेनिफिट्स देगा। और अर्निंग कैपेसिटी और टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस और टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। और अगर हम कैपिटल को क्या करते हैं, अगर हम कैपिटल को अच्छे से मेंटेन करके रखें तो उसका क्या होगा, यूजफुल लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और अच्छे से हमें क्या करेगा, इनकम देगा। ठीक है, तो ये था जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आशा करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो कि इम्पोर्टेंट होता है, बाकी टाइम में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, तो चलो यानी कि आपको तो एक्सपेंसेस मैं बता दिया हूँ, तो रेवेन्यू क्या है वही देख लेते हैं। यानी कि व्हाट इज रेवेन्यू, मनी, रेवेन्यू जो कि एक इनकम होता है, मनी रेगुलरली रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और ए कंपनी। यानी कि रेवेन्यू का मतलब है जो कि रेगुलरली रिसीव्ड होता है, एक इनकम के तौर पर या तो एक मनी के तौर पर। वो गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है या तो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इनकम आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मीनिंग दे लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस एंड यूज्ड इन द करेंट पीरियड और टिपिकली विद इन 1 ईयर। जैसे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, मोर देन वन पीरियड के लिए, यानी कि 1 ईयर पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यानी कि 1 साल के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है, उसी को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो चलो डेफिनेशंस दे लेते हैं। कॉलिन ने क्या कहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग आइटम व्हिच आर यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रेवेन्यू इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग आइटम व्हिच आर यूज्ड, जो कि हम डेली बेसिस में यूज करते हैं, यानी कि हम 1 साल के अंदर जो कि यूज करने वाले होते हैं, उसी को जो कि वही है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वही आइटम है जो कि रेवेन्यू आइटम। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो यूज करते हैं,
टू प्रोड्यूस रेवेन्यू इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो कि हम जो कुछ भी रेवेन्यू प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल मैं दे दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट इज एक्सपेंडिचर इनक्योर ऑन द डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू क्या होता है, पहला नंबर जो कि है ये डे टू डे बिजनेस में थोड़ा बहुत जो कि रेवेन्यू का पक्का यानी कि एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस पक्का ये होता है डे टू डे बिजनेस में। चाय पानी का खर्चा ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कि एक साल के अंदर होता है वही तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ठीक है, और बिजनेस में सभी बिजनेस में कुछ भी आप करो बिजनेस में तो पक्का होता है डेली वर्क। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे वाला भी आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाए तो इट्स पीरियडिसिटी इज जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि इसका जो काम होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होता है, यानी कि ये लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर देख लेते हैं। इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर रीसेल। और ये जो आइटम है ये कंज्यूमेबल आइटम है, यानी कि ये जो डेली यूज होने वाला आइटम है यही है जो कि हम इसे रीसेल भी कर सकते हैं, आइदर इन ओरिजिनल और इम्प्रूव्ड फॉर्म। इसे हम ओरिजिनल कर सकते हैं यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या तो कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड करके जो कि इसे हम रीसेल कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स, मान लो ये तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड नहीं जाता है और ये हमारे लिए जो कि प्रॉपर्टी नहीं है और ये कैपिटल भी नहीं है, तो यही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि हम डेली यूज करते हैं और उसका एक्सपेंसेस जो कि निकलता है। ठीक है, कैसे एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि बुक हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस यानी कि उसका वैल्यू डाउन होते जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इट इज इंक्यूर्ड ऑन मेंटेनिंग द फिक्स एसेट्स इन वर्किंग ऑर्डर, दैट इज रिपेयर, रिन्यूअल एंड डेप्रिसिएशन। तो ये क्या क्यों किया जाता है, फिक्स एसेट मेंटेन करने के लिए जो भी होता है, जैसे कि रिपेयर किया जाता है, रिपेयर एक रेवेन्यू है, रिन्यूअल होता है जो कि रिन्यूअल भी एक रेवेन्यू है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है जो कि डेप्रिसिएशन भी एक रेवेन्यू है, यानी कि एक एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिन्यूअल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, यही सब जो कि होता है क्या, सब एक एक जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, इट इज अ रिकरिंग और रिपीटेटिव इन नेचर, और ये रिकरिंग होता है जो कि हर वक्त चलता रहता है, यानी कि रिपीटेटिव होता है यानी कि बार बार होता है और हर रोज ये होता भी रहता है। ठीक है, इट इज इनक्योर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों यूज होता है, इसे हम अगर बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो क्या करेगा, उसका अर्निंग कैपेसिटी जो कि इंक्रीज करेगा बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, जो कि मेंटेन हुआ होता है, जैसे कि रिपेयर हुआ होता है, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस यूज किया होता है, कुछ खराबी आ गई, कुछ इंस्टॉलेशंस करना था, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब जो कि डे टू डे होता है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉय। तो क्या होता है, जो भी कंपनी में अगर आप पढ़ोगे यानी कि जो भी कंपनी में आप कुछ भी वर्क करोगे तो उसके लिए आपको कुछ सैलरी दिया जाता है, यानी कि कुछ वेजेस दिया जाता है। तो वही जो सैलरी, वही जो वेजेस है, उसी को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस में भी होता है, मंथली बेसिस में भी होता है और वीकली बेसिस में भी होता है। और ये तो पता नहीं कि कंपनी वाला सभी को एक ही दिन ही सैलरी दे दे, तो ये काम डेली चलता है। ठीक है, तो ये काम क्या होता है, डेली इसका काम जो कि चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेंट दिए, रेट्स दिए, टैक्सेस दिए, इंश्योरेंस दिए, पोस्टेज के लिए दिए, प्रिंटिंग के लिए दिए यानी कि प्रिंटर के लिए दिए, और स्टेशनरी के लिए दिए। तो ये सब है एक एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशंस ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशंस ऑन फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशंस यानी कि फिक्स एसेट में कुछ भी डेप्रिसिएशन चलता है तो डेप्रिसिएशन हो गया आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और बाकी जो बच गया उसी को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये होता है जो कि, फिर आगे चलते हैं हम डिस्काउंट एंड अलाउंस। तो डिस्काउंट किसी के ऊपर, या तो किसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, या तो कोई एसेट्स के ऊपर जो कि डिस्काउंट दिया जाता है, तो वही जो कि डिस्काउंट हम देते हैं वही एक एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट, कमीशंस, कार्टेज, फ्रेट, डिलीवरी वैन, रनिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि हम सेलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस हमें खर्चा होता है। ठीक है, जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं। क्या करते हैं हम एडवर्टाइज के लिए पे करते हैं, कोई कमीशंस के लिए जो कि ये करना पड़ता है, कोई कार्टेज के लिए पे करना पड़ता है, फ्रेट के लिए करना पड़ता है, डिलीवरी वैन रनिंग जो होता है उसी के लिए होता है। ठीक है, तो डिलीवरी रनिंग जो भी होता है उसी के लिए भी होता है। कैसे होता है, डिलीवरी जो भी देगा, वैन में पेट्रोल का खर्चा, ये सब आता है, तो ये भी होता है। ये भी एक एक क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि ये लास्ट है थोड़ा बहुत। ठीक है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। दिस टर्म रिफर्स टू मनी स्पेंड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू इन ए फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। तो ये क्या कहा है पहले अच्छे से समझ लेते हैं। दिस टर्म रिफर्स टू मनी, मतलब ये टर्म जो कि मनी को रिफर करता है, स्पेंड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड में जो कि स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू इन ए फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। और क्यों खर्चा करना पड़ता है, हमें एक इच्छा होता है, हमें एक जो कि हमें एक इंटेंशन होता है कि हम रेवेन्यू फ्यूचर में भी जनरेट कर सकते हैं, हम रेवेन्यू जो कि फ्यूचर में भी जो कि अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए जो भी स्पेंड किया जाता है वही होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये डेफिनेशंस आ जाता है, चलो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जॉन्स ए डब्ल्यू, तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो क्या है ये, मतलब डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि दिया है कि जॉन्स ए डब्ल्यू डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो कि नहीं प्राप्त किया जा सकता वही है जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। जो भी एक्सपेक्टेड किया जाता है वो जो भी फाइनेंशियल नेचर के हिसाब से रहता है, कुछ ही सेवरल पीरियड के लिए जो कि चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्या करें स्टूडेंट्स, तो चलो आगे थोड़ा बहुत चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे है। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनक्यूर टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, जो भी खर्चा होता है वही हमें उसी को हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर,
तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एक्सपेंसेस हम यूज किए जो कि इशू ऑफ शेयर इशू करने के लिए या तो डिवेंचर इशू करने के लिए। अब ये शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल यही समझ लो कि शेयर एक बिजनेस के लिए जो कि एक प्रॉपर्टी की तरह होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, तो शेयर के ऊपर जो कि वही तो एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पे जो है कि हम कुछ शेयर खरीदे तो कुछ डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला तो क्या है, वही भी एक है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, तो हम कुछ करना चाहते हैं तो रिसर्च किए और उसे डेवलप किए, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस देके, तो वो से हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी करेक्शंस करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूँ न्यू टाइम टेबल स्टार्ट जो कि हो चुका है। तो प्लस टू फर्स्ट ईयर का जो कि क्लास होता है 9 AM को BMS का क्लास और 6:15 को जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्लास, और ये इसी तरह ही रहेगा। और अकाउंटिंग का जो कि क्लास है वो बहुत जल्द, यानी कि प्लस टू फर्स्ट ईयर कॉमर्स का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली एनरोल कर देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स, जो कि प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 लिखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट और सेकेंड गायब हो गया है, तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स जो कि है 3:15 को जो कि हम पढ़ेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग, और 4:15 जो कि BMS का क्लास होता है, और 5:15 जो कि BSM का क्लास होता है, और 7:15 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल BMS और जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्लास चालू है, क्योंकि बाकी का बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और एक क्लास कंटिन्यू भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लस टू सेकेंड ईयर पढ़ रहा है कॉमर्स में, तो जल्दी से एनरोल हो जाइए। तो एनरोल करोगे कैसे, जस्ट सिंपली आपको सब्सक्राइब एक कर देना है, एंड और फिर जो भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहीं पे जाके जो कि वॉच कर सकते हो, ठीक है। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अब किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप जो कि मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा। ये पहला क्लास था तो शायद थोड़ा बहुत बोरिंग लगा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरी भी है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते हो। आशा करता हूँ जो भी चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।